सभी को मेरा जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ज्ञान योग और भक्ति योग की। प्रेम योगी, कर्म योगी, है ना। मैंने हर पहलू से गुजर के देखा है। प्रेम कुछ ऐसा था मेरे अंदर बचपन से ही कि जिससे भी मिले उससे प्रेम से ही मिले। अंदर कहीं कुछ और सेकेंडरी नहीं रहता था। जिस पर भी विश्वास किया हमेशा अंधा विश्वास किया, क्योंकि सब में ही प्रभु देखते थे। तो एक तो ये प्रेम योगी थे हम। और फिर कर्म योगी। बड़े ही हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं हम सबके लिए ही बहुत ग्रेटफुल रहते हैं, क्योंकि जो हमारी यात्रा थी वो ऐसी थी जहाँ पे हमें सिर्फ कर्म करना ही सिखाया गया। खाली बैठने का समय नहीं था। फिर आता है, कह सकते हैं कि ज्ञान योग भी उसी के साथ हमारा चल रहा था। लेकिन हुआ क्या, जैसे हम ज्ञान योगी बनते हैं ना, तो हमसे बहुत लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हम उस असीम श्रेष्ठ ऊंचाई पर जा रहे होते हैं कि लोग हमसे इन्फ्लुएंस होने लगते हैं, लोग हमारे पास आने लगते हैं, लोग हमसे राग करने लगते हैं। और मैं आपसे सही बताऊं, जहाँ ये राग होता है वहीं द्वेष की उत्पत्ति होती है। अब वो कहीं ना कहीं हमसे राग में है तो किसी न किसी से हमारा द्वेष फैलाएंगे। और जैसे कि मैं प्रेमानंद गुरु जी को अपना गुरु मानती हूँ, तो मैं ये मानती हूँ कि जैसा वो कहते हैं कि राग और द्वेष, अगर किसी एक से भी राग है तो द्वेष की उत्पत्ति तो 100% संभव है। तो इसलिए मुझे भक्ति मार्ग सबसे अच्छा लगा। भक्ति मार्ग इसलिए मुझे अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पर कहते हैं आपकी आसक्ति समाप्त हो जानी चाहिए, आपकी इच्छाएं समाप्त हो जानी चाहिए। और जब आपकी आसक्ति, इच्छा सब ये समाप्त हो जाएगी, और तब ही आप किसी से भी कर्म बंधन में नहीं बंधोगे। और भक्ति मार्ग में सबसे पहले चलने के लिए आपको अपमान का विष पीना है और निंदा का विष पीना है। जो भी आपकी निंदा करे आपको प्रसन्न होना है। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो आपको डरना चाहिए कि अब ये हमारी प्रशंसा कर रहे हैं तो पक्का किसी न किसी से हमारा द्वेष कराएंगे। ऐसा होता भी है। अब मुझे जब कोई भी मेरी प्रशंसा करता है तो आई एम लाइक ओके, बट मुझे उसको अंदर से इनकलकेट नहीं करना है, क्योंकि अगर मैंने उसको अंदर इनकलकेट कर लिया उस राग को, तो अब उसी इंसान के, क्योंकि इतना तो मुझे भी पता है, अगर मैं किसी के साथ भी बैठ जाऊं, आधा घंटा काफ़ी होता है, पौना घंटा काफ़ी होता है, सामने वाला मेरे इन्फ्लुएंस में होता है। और भगवान की कृपा से इतना है, भगवान ने मुझे इतना दिया है कि ज्ञान योग में मैं जो चाहूँ प्रभु की दया से जब चाहूँ तब कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि भगवान ने मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं कि मैं जो चाहूँ वो प्राप्त कर सकती हूँ। लेकिन मुझे अब जो मुझे समझ में आया, ठीक है, जो चीज़ें हैं वो मुझे, कुछ मेरे उद्देश्य हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पूरी करनी है, लेकिन मैं किसी भी चीज़ से अटैचमेंट में बंधना नहीं चाहती। एज लाइक इन माई पास्ट आई वॉज वेरी अटैच्ड विद माई बुक्स एंड ऑल। राइट नाउ आई एम नॉट अटैच, जस्ट बिकॉज ऑफ विच नेम, जय श्री राम। ये नाम ऐसा था कि जब मैंने इस नाम जप की शुरुआत करी थी तो मुझे लगा था ठीक है, इसके सहारे अब ये नाम कुछ ऐसा हो गया है कि दो ही काम ज़िंदगी में समझ में आते हैं, एक नाम जप और एक अपना काम। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं समझ में आता। हाँ, और तीसरी चीज़ ये है कि मेरी, जब मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल पर्सन, देखिए स्पिरिचुअल पर्सन की करुणा यही होती है
कि वो चाहे तो 2 मिनट में उसे सब चीज़ें वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, लेकिन उसे सबकी खुशी प्यारी होती है ना। तो उसको सबकी खुशी के अनुसार चलना होता है। अब जब उसे सबकी खुशी के अनुसार चलना होता है तो वो अपना एक जोन ढूंढता है। अगर जैसे सपोज़ मैं हूँ, अगर मुझे ये लग रहा है कि मैं कुछ ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मुझे मेरी सोल फ्रीली जैसे मैं रहना चाहती हूँ, जो मैं सोचना चाहती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ, उसके लिए आई डोंट हैव दैट मच स्पेस, राइट। तो मैं अपने आप को उस स्पेस के लिए तैयार करूँगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा ही कि जब स्पिरिचुअलिटी आती है हमारे जीवन में, तो स्पिरिचुअलिटी आपको किसी भी कीमत पर अगर आपने मांग ली है, जैसे मैंने मार्च 2024 में प्रभु से जाके बस इतना ही मांगा था, मुझे वो जगह दिखाई है जहाँ परमानंद की प्राप्ति हो, जहाँ कभी भी, क्योंकि मुझे ना कभी खुद के दुख दिखाई नहीं दिए, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कहीं कोई दुख है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई वॉज ऑलवेज वेरी हैप्पी इन ऑल द सिचुएशन। आई एम वेरी हैप्पी इन ऑल द सिचुएशंस, राइट। बट मैं लोगों का दुख जब देखती थी, आई वॉज लाइक यार ये क्यों दुखी है, ये क्यों दुखी है। दैट दुख आई ऑलवेज इनकलकेट इन माई सेल्फ। और तब मुझे लगता था यार कि अब हम तो सारी चीज़ें नहीं सही कर सकते ना, तो आई वॉन्ट टू सी ऑल पर्सन हैप्पी। एंड मैं आपको ये सच बता रही हूँ कि चाहे आप जो भी जीवन में प्राप्त कर लें, जो भी प्राप्त कर लें, अगर आप ये सोचते हैं कि क्या कहते हैं, अगर हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, बहुत धन प्राप्त कर लिया, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर ली, और बहुत सारी शायद चीज़ें प्राप्त करने के बाद हमें वो सुख की प्राप्ति होगी, तो नहीं होने वाली। सुख की प्राप्ति, मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी चीज़ें छोड़ दो, सुख की प्राप्ति का एक ही मार्ग है, भक्ति मार्ग, विध ज्ञान मार्ग, है ना। तो जो भक्ति मार्ग होता है उसमें जैसे मैंने बताया राम नाम, जब मैं ये लेती हूँ ना, तो मुझे किसी चीज़ से अटैचमेंट ख़त्म हो जाता है। और जो ये राम नाम है ना, कहते हैं ना, आप जिस इष्ट की पूजा करते हैं उस इष्ट के गुण आपके अंदर आने लगते हैं। नाउ द सिचुएशन इज़ दिस कि अगर पहले भी ऐसी थी, किसी ने मेरे लिए बहुत कोई चीज़ करी भी, देन मैं फॉरगिव तो कर देती थी, बट आई कांट लिव इन दैट सिचुएशन। लेकिन अब जो प्रभु का है वो यही बोलते हैं, गिव एवरीबडी अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, राइट। और वो ब्लेसिंग्स हमें अपने अंदर स्वयं दिखती हैं। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि मेरा सच में मुझे खुद नहीं समझ में आया, मैं बहुत ही टॉकेटिव थी स्टार्टिंग में, बहुत टॉकेटिव, लेकिन मेरा जो दो साइड था उसमें जो ओरिजिनल साइड था वो मेरे प्रभु ने छुपा दिया, और जो नॉर्मल साइड था वो लोगों के सामने था, और नॉर्मल साइड से ही होके जो ओरिजिनल साइड था वो हमेशा अंदर रहा। और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो ओरिजिनल साइड छुपा रहा। आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि अब अगर वो ओरिजिनल साइड छुपा नहीं होता तो शायद जितनी लोगों ने मेरे से मोहब्बत करी होती, प्रेम किया होता, वो अभी और प्रेम कर रहे होते। और शायद अगर वो उतना प्रेम कर रहे होते ना, तो वो जो कहीं ना कहीं, आई एम डैम श्योर, वो जो अहंकार था वो आना ही आना था, है ना। और अगर वो अहंकार 1% भी होता तो किसी ना किसी से तो द्वेष बना ही रहता, 1% भी बना रहता। अब इसी में एक बड़ा सुंदर मुद्दा आया था, कंडेमनिंग, निंदा। एक ही चीज़ थी जो मुझे पता ही नहीं था कि क्या है ये,
आई नेवर न्यू अबाउट दैट थिंग, बट द थिंग वॉज लाइक जब मुझे पता चला, मैंने उस चीज़ को इनकलकेट किया कि अच्छा ये चीज़ ऐसी होती है। और मैंने ये पाया कि जहाँ से मैं हटी, जहाँ जिन जिन जगहों से मैं हटी, क्योंकि मैं मैं कब उस इन्वायरमेंट में ढल जा रही थी मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा था। और मुझे क्या चीज़ें इन अफेक्ट करती थी मुझे खुद नहीं पता था। तो जब मैंने ये आइडेंटिफाई किया तो मैं मौन हुई। 2023 मैं मौन हुई। जब मैं मौन हुई तो लोगों को ये लगा कि ये क्यों मौन है ना। अब आप सोचिए, हमें इतना भी स्पेस नहीं है कि अगर हम मौन हो रहे हैं तो हम क्यों हो रहे हैं। तो एक और वाली चीज़ें हो जाती हैं कि अगर हम मौन हैं तो हम क्यों मौन हो रहे हैं, है ना। क्या पता हमारे उस समय बहुत ही हम अपनी पीक अवस्था में हों, लेकिन उस समय हमने अपने जीवन में ये ढाल लिया था कि अब हर उस सिचुएशन से हम कटेंगे जहाँ पे कंडेमनिंग का एक भी परसेंट रहेगा। कंडेमनिंग भी छोड़ दीजिए, मुझे किसी से राग नहीं चाहिए, मुझे किसी से द्वेष नहीं चाहिए, मुझे अपने आप को उस सिचुएशन में लाना था, है ना। सो आई आइसोलेटेड माई सेल्फ अ लॉट फ्रॉम एवरीबडी। और जहाँ मुझे ये लगा कि मेरी सोल को किसी और सोल की तरह बनने का कहा जा रहा है, तो देखिए एक चीज़ होती है ना, हमें ये पता होता है हम इंटरनली क्या हैं, दुनिया हमें किस नज़रिए से देख रही है। और आज के समय में तो मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी अपनी एक बहुत ही जो मुझे पता है ना कि वो क्या चल रहा है अंदर, दैट आई नो ओनली, राइट। तो वो चीज़ मुझे ज़िंदा रखनी थी। मैं किसी के भी राग में कंडेमनिंग तो बहुत दूर की बात हो गई मुझे, क्योंकि मुझे मेरा बचपना चाहिए था, है ना। वो बचपना चाहिए था जिस बचपन में मेरे अंदर मैं सबसे प्यार करती थी। लेकिन क्या होता है ना, जब हम सोसाइटी में धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, ये अच्छा है ये बुरा है, हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हुआ तो अच्छा हो गया, हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो बुरा हो गया। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। आई आई आइडेंटिफाइड दिस थिंग। कंडेमनिंग तो बहुत एक छोटा सा वर्ड हो गया। और मैं आपको सही बताऊं तो सबसे पहले जो मुझे लगा, हर जगह लगा, हम सब कैसे होते हैं ना कि हम हमारे चार हैं, आज हमारा समय जो चल रहा है, हमारे जो चार हैं, अब वो हमारे लिए बहुत अच्छा बोल रहे हैं तो हमारे लिए कोई दूसरा बुरा हो जाता है ना। यही तो समझने की बात है कि अगर हम सब में प्रभु को देखते हैं तो हमारे लिए सब एक जैसे हैं। और जब सब एक जैसे होते हैं तो हम सबसे, देखिए हम वर्ड्स, जो मैं कहती हूँ ना, वर्ड्स इज़ इन माई कंट्रोल। अगर मेरी फीलिंग्स, मेरे को पता है